أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. हज़रात नाज़रीन सफ़ा ऑनलाइन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों के सामने मैंने सूरह आराफ की आयत नंबर 33 तिलावत की है। इंशाअल्लाह ताला तर्जुमे के बाद उसकी तशरीह की जाएगी। अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया, ऐ नबी, इनसे कहो कि मेरे रब ने जो चीज़ें हराम की हैं वो तो ये हैं, बेशर्मी के काम, ख़्वाह वो खुले हों या छुपे, और गुनाह और हक़ के ख़िलाफ़ ज़्यादती, और ये कि अल्लाह के साथ तुम किसी ऐसे को शरीक करो जिसके लिए उसने कोई सनद नाजिल नहीं फरमाई है, और अल्लाह के नाम पर कोई ऐसी बात कहो जिसके मुताल्लिक़ तुम्हें इल्म ना हो। हज़रात, ये आयत इस पहलू से बड़ी अहम है कि अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारी चीज़ों की हुर्मत का हम सब लोगों को बताया है कि फ़लाँ फ़लाँ काम, फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें हराम हैं। इससे पहले की जो गुफ्तगू आपके सामने आई थी उसमें मैंने खुसूसियत के साथ खाने पीने की चीज़ों में क्या चीज़ें हलाल हैं और क्या चीज़ें हराम हैं उन पर गुफ्तगू की थी, और ये बताया था कि हिल्लत और हुर्मत इसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से है, और वक्त के नबी को भी इसका हक़ नहीं है कि कुछ चीज़ों को हलाल करे, कुछ चीज़ों को हराम करे, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसानी तबाह को सामने रखते हुए क्या चीज़ें उनके लिए मुफीद हैं, क्या चीज़ें मुज़िर हैं, क्या चीज़ें उनके फ़ायदे की हैं, क्या चीज़ें नुकसान की हैं, इसको अपनी पाक किताब कुरान मजीद में बहुत सराहत के साथ बता दी हैं। इसी वजह से जो चीज़ें पाकीज़ा हैं उसे अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है, और जो चीज़ें इंसान की सेहत के लिए, इंसान के दिलो दिमाग के लिए, इंसान के वजूद के लिए नुकसानदेह हैं, मुहलिक हैं, उससे दूसरी बीमारियां, दूसरे जराइम, दूसरी अखलाकी ख़राबियाँ जिससे पैदा होती हैं उनको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। आज आपके सामने जो आयत पढ़ी गई है उसमें अल्लाह ताला ने चंद बातें बताई हैं। इनमें चंद अल्फाज ज़रा आम फहम ज़रूर हैं, कसरत से इस्तेमाल होते हैं और आप हज़रात उसे बोलते भी होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसकी थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूँ। एक लफ्ज़ इसमें फ़वाहिश का इस्तेमाल हुआ है, ये फ़ाहिशा से है। इसके मानी होते हैं खुली हुई बेहयाई, न सिर्फ बेहयाई बल्कि बदकारी, और इस बदकारी में सबसे संगीन और अहम चीज़ और अव्वलीन चीज़ ज़िना है। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ जो अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है उसमें इस्म है। हम इसके मफ़हूम और मतलब को ये समझते हैं कि ये गुनाह इसका मतलब होता है,
इसम के मानी जब आप लुगत में देखेंगे और इस्तिलाह में जाएंगे तो वहाँ आपको ये बात मिलेगी कि कोताही, कमी, ये मफहूम आपको उसमें नजर आएगा। और इंसान इस्तिताअत और सलाहियत के बावजूद ऐसी कोताही और कमी करे जो उसे नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने उसके अंदर इस्तिताअत भी रखी है, कुदरत भी रखी है और फिर उसे करने का हुक्म दिया है, लेकिन आदमी उसे ना करे। यहीं से गुनाह का मफहूम निकल करके सामने आता है। तीसरा लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने बग़ी का, यानी अपनी हद से तजावुज कर जाना। अल्लाह ताला ने हर एक के लिए हुदूद मुतय्यन फरमाए हैं। जितनी मखलूक़ात हैं सब के लिए अल्लाह ताला ने हद मुतय्यन फरमाया है, चाहे वो सूरज चाँद हों, ज़मीन और आसमान हों, सैयारे हों, मखलूक़ात में दीगर मखलूक़ात हों, सबको अल्लाह ताला ने एक ख़ास हद उनके लिए मुतय्यन फरमाया है। तो बग़ी कहते हैं अपनी हद से तजावुज़ करके ऐसे हुदूद में कदम रखना जिसके अंदर दाखिल होने का आदमी को हक नहीं पहुंचता है। तो ये गोया कि यहीं से हम इसका मफहूम ये लेते हैं कि इंसान वो कुछ करने लगे जिसे करने से अल्लाह ताला ने रोका है, और जिसके करने पर इंसान उस दायरे से निकल जाएगा जिस दायरे में अल्लाह ताला उसे देखना चाहता है। इस पस मंज़र में एक बार तर्जुमा और आप फिर मुलाहिज़ा फरमा लें कि ए नबी, इनसे कहो कि मेरे रब ने जो चीज़ें हराम की हैं वो तो ये हैं बेशर्मी के काम। बेशर्मी के काम खा वो खुले हों या छुपे, और गुनाह और हक के ख़िलाफ़ ज़्यादती, और ये कि अल्लाह के साथ तुम किसी ऐसे को शरीक और साझी करो जिसके लिए उसने कोई सनद, कोई सबूत, कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई है, और ये कि अल्लाह के नाम पर कोई ऐसी बात कहो जिसके मुताल्लिक तुम्हें इल्म ना हो कि दर हकीकत ये अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है। बस अपने मन से अल्लाह ताला की तरफ किसी बात को मंसूब कर दिया जाए, ये भी बग़ी है। हज़रात, अब इसको आप फिर कुरान करीम खोल करके देखिएगा, यहाँ बाकायदा तसलसल के साथ सूरह आराफ में क्या चीज़ें हराम हैं और क्या चीज़ें हलाल हैं अल्लाह ताला ने उसका तफसीली ज़िक्र फरमाया है, और ये बताया है कि जब कौमें और उम्मतें इन हुदूद को, जिन हुदूद को अल्लाह ताला ने मुतय्यन फरमाया है, तोड़ती हैं तो फिर निज़ाम में तसादुम होता है और नतीजे पर वो कौमें तबाह व बर्बाद कर दी जाती हैं। कुरान करीम में यहाँ बहुत ही फ़वाहिश का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल करके उसने उस घिनौने और अजीम जुर्म का जो इंसान जिसका इर्तिकाब करता है उसका ज़िक्र फरमाया है। लेकिन आप बनी इसराइल में जाएंगे, सूरह बनी इसराइल में, तो वहाँ बहुत साफ लफ्ज़ों में आपको मिलेगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, और ज़ना के करीब न फटको, हकीकत ये है कि वो सरासर बेहयाई है और बदतरीन रास्ता है। इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, अल्लाह ताला ने यहाँ ज़िना को फ़ाहिशा से याद फरमाया है, ज़िक्र किया है, और इसी को यहाँ सूरह आराफ में फ़वाहिश कहा है, इन्नमा हर्रमा रब्बियल फ़वाहिश, बेहयाई के तमाम काम ये सब आ जाएंगे इसमें फ़वाहिश में, चाहे वो शहवानी जज्बात में हैजान पैदा करने वाले काम हों या ज़ना के करीब ले जाने वाले काम हों। मसलन लिटरेचर, फहिश लिटरेचर, नाच गाने की महफिलें,
मर्द व जन का आज़ादाना इख्तिलात, शराब, जुआ, ये वो तमाम काम हैं जिनको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो बेहयाई से, फहाशी से, ज़िना से इंसान को करीब करती हैं। तो कुरान ने इस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बंद बांधा है। और इस आयत में सूरह बनी इसराइल की जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसमें अल्लाह ताला ने फ़र्द से भी खिताब किया है और सेगा जमा का इस्तेमाल फरमाया है। ला तक़रबु ज़िना, तक़रबु जमा का सेगा है, तुम लोग ज़ना के करीब ना हो। यहाँ इशारा ये मिल रहा है कि फ़र्द भी दूर रहें, फ़र्द भी इस आयत के मुखातब हैं और पूरी इज्तिमाइयत भी इसकी मुखातब है। पूरी इज्तिमाइयत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम माशरा के अफराद, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी औलादों को, अपने मुताल्लिक़ीन और अइज़ा की औलादों की तरबियत, तालीम इस तरह करें कि उनको बेहयाई से घिन आने लगे, वो ऐसी चीज़ों से दूर रहने लगें जिससे दूर रहने का अल्लाह पाक हमें हुक्म दे रहा है। तो ये फ़र्द का भी काम है, मुआशरे का भी काम है। दोनों जब मिलजुल करके ये काम करेंगे तालीम व तरबियत के ज़रिए, और फिर इज्तिमाई क़ुव्वत जो होती है, इज्तिमाई जो ताकत होती है, उस ताकत के गैर मामूली असरात पड़ते हैं। इस वजह से इसको भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और ये फ़वाहिश और मुनकरात और उसके तमाम मुहर्रकात और तमाम असबाब जो सद्दे बाब का काम कर सकें, जो इस दरवाज़े को बंद कर सकें, रोक सकें, वो एक फ़र्द की भी ज़िम्मेदारी बनती है और हमारी और आपकी पूरी इज्तिमाइयत की ज़िम्मेदारी बनती है। मोहतरम हाज़रीन, आज मैं कौमी इनकलाब देख रहा था, अखबार इनकलाब, तो उसमें बाकायदा शकील शमसी साहब ने एक मखसूस कालम है जिसको लिखते हैं, उसमें बड़ी ही दर्दमंदी के साथ आज का माशरा जिधर जा रहा है उसकी तरफ अफराद को भी और इज्तिमाइयत को भी जोड़ने की कोशिश की है। आज की इस दर्स का, इन आयात के इंतखाब का एक पस मंज़र भी है कि आज के ज़माने में हमारी औलादें आज़ादाना इख्तिलात का जो माहौल हम फराहम कर रहे हैं, उसके ज़रिए जिस बेराह रवी पर जा रही हैं और जिस तरह वो मोबाइल के इस्तेमाल के ज़रिए, मोबाइल के इस्तेमाल के ज़रिए जिस तरह वो गलत राहों पर पड़ रहे हैं और जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, अब आने शुरू हो गए हैं, उससे पूरी मिल्लत शर्मिंदा हो रही है। वक्त नहीं है तफसील में जाने का। आपके व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर चाहे वो हमारी बच्चियों और बेटियों की गलत तस्वीरें हों और इस अंदाज में डाली जा रही हों कि ये गोया कि ऐसी फाहिशा और गलत औरतें हैं जिनसे आप रब्त ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं, ये दूसरे लोग इस तरह की कामें कर रहे हैं। हमारी बच्चियां हमारे गलत तरबियत की वजह से, निगरानी सही तौर से न करने की वजह से, उनको दीन से न जोड़ने की वजह से वो उन जगहों पे जा रही हैं जहाँ जाने से रोका गया है। हम वक्त पर शादियाँ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे मसाइल इज्तिमाई हमारे हैं, मिल्ली मसाइल हैं, उन पर मोहतरम भाइयों तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो दीन जो एक पाकीज़ा मुआशरा बनाना चाहता है, एक बेहतरीन ख़ानदान बनाना चाहता है, जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने तलक़ीन फरमाई है, पूरे अहकामात पर्दे से लेकर के और तमाम हुदूद जो मुतय्यन किए हैं अल्लाह की किताब ने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर जो उसकी तशरीह और ताबीर फरमाई है, वो सब हमारे सामने है। ये माशरा, ये मुल्क किधर जा रहा है, इसकी फ़िक्र करनी हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। हम अपने घर से शुरू करें और कोशिश ये करें कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत करेंगे। हमारे बच्चे टेलीफोन का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसकी निगरानी भी करेंगे। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, सब बहक रहे हैं और इस माशरे में
जो गंदगी एक लंबी मुद्दत से फैलती आ रही है, उसके समरात, उसके नतायज अब जाहिर होने शुरू हुए हैं। इसके पर बंद बांधने की ज़रूरत है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसको हम जो कुछ भी कर सकते हों एक फ़र्द की हैसियत से, और पूरे माशरे को बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है भाइयों, वरना पूरी उम्मत और मिल्लत की नाक कट रही है, बड़ी बदनामियाँ हो रही हैं, बड़ी बेइज्जती हो रही है। जो मोहतरम बच्चियां हमारी हैं, उनको भी मुतवज्जे होने की ज़रूरत है कि वो अपने लिए रुसवाई, मिल्लत के लिए रुसवाई का ज़रिया ना बनें। हमारे नौजवान, उनको भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम इस मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों की बेहतरीन नुमाइंदगी करने वाले बने। वो आदाब, वो अहकामात जो कुरान हमें देता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत साबिता हैं, जो आपने अमलन करके दिखाया है, वो सब कुछ हमारे सामने है। बस उसे हमें अपने घरों में नाफिज करने की ज़रूरत है, हिकमत के साथ, दानाई के साथ और पूरे हौसले के साथ, और घर के लोगों के मशवरे के साथ। ये तमाम चीज़ें हमें इस वक्त तेज़ी के साथ अपने बच्चों की तरबियत और उनकी देख रेख, उनकी निगहदाश्त, तालीम हो, तालीम बेहतर से बेहतर तालीम हो, लेकिन हम उन्हें आज़ादाना इख्तिलात के मौक़े न फ़राहम करें, और फ़ोन का गलत इस्तेमाल बच्चे ना करने पाएँ, इस पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वरना जो सैलाब आ रहा है वो हमें बहा ले जाएगा, ना हमारा ईमान बाकी रह जाएगा, ना हमारे दीन, और फिर हम इस मुल्क में एक इबरतनाक नतीजे तक पर पहुँचेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हज़रात को इन फितनों से महफूज रखे, और इसके सद्देबाब के लिए, इसके रोकथाम के लिए मुमकिन कोशिशें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल